नमस्कार। पत्रिका.com में आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध कवि सुमित ओरछा जी। सुमित ओरछा जी करीब 1000 कवि सम्मेलनों में अपनी सहभागिता दर्ज करा चुके हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। तो चलिए सुमित ओरछा जी से खास बातचीत करते हैं। सुमित ओरछा जी, अभी तक की जर्नी कैसी रही है आपकी कवि के दौर पर? यह तो प्रभु की कृपा से ही एक ईश्वरीय शक्ति आपको आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए खींचती है। मैं तो किसी और काम के लिए निकला था, भोपाल भी किसी और काम के करने के लिए आया था, अध्ययन के लिए आया था, राजनीतिक गतिविधियों के लिए आता था, लेकिन कब मुझे कविता की दिशा, कविता का बोध और कविता का सानिध्य, कवियों का सानिध्य मिलना शुरू हो गया, यह एक बिल्कुल मेरे लिए प्रभु की कृपा और नियति की इच्छा ही कहेंगे कि मैं इस दिशा में आया। बहुत स्नेह मिला देश भर के कवियों का, बहुत स्नेह मिला देश भर के हमारे कवि सम्मेलन के श्रोताओं का और सोशल मीडिया के मित्रों का। कुल मिलाकर के यह यात्रा एक ठीक दिशा में आनंद के साथ जारी है। सुमित जी, कवि सम्मेलन में जाने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहता है? देखिए, कवि सम्मेलन एक वाचिक परंपरा का एक ऐसा उत्कृष्ट जो है साधन है जिसमें आप हर दिन हर अलग अलग स्थानों के हजारों लोगों से संवाद में रहते हैं, हजारों लोगों की मन की भावनाओं के अनुरूप कुछ या तो बोलते हैं या उनकी भावनाओं के अनुरूप उनसे कुछ ग्रहण करते हैं। ऐसा संवाद का दूसरा कोई इतना जीवंत, इतना लाइव कोई मंच मुझे नहीं लगता कि कोई है। इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है और मेरा ऐसा अभी तक का अनुभव है कि कवि सम्मेलनों के माध्यम से सामाजिक चेतना के स्वर जो मुखरित होते हैं, समाज और संस्कृति की चेतना के जो स्वर मुखरित होते हैं, वह जनमानस में गहरे तक उनके मानस में विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए यह एक परिवर्तन का, यह समाज में अच्छे विचारों के प्रदान करने का एक कुशल माध्यम है। और इसलिए मैंने इस कवि सम्मेलन के मंच को अपने विचारों को जन जन में व्याप्त करने के लिए और उन जो मेरे विचार, मतलब राष्ट्रीयता के विचार, समाज सेवा के विचार, संस्कृति के विचार, हमारे देश हित के विचार, उनको समाज में फैलाने का एक उचित माध्यम मुझे प्रतीत होता है। और इस कारण से मैं इस माध्यम से समाज में अपनी उपस्थिति, अपनी सक्रियता, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहा हूँ। सुमित जी, आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े रह चुके हैं, तो ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि कविता तो हमेशा राज सत्ता का विरोध करती है, फिर आप कैसे इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं? देखिए, सत्ता की गोद में बैठ करके और उनके वैचारिक पोषण को करने वाले वामपंथी जो है साहित्यकारों ने इस तरह की थ्योरी, इस तरह का एक मिथक इस देश के अंदर स्थापित कर दिया है कि कविता, साहित्य हमेशा सत्ता का विरोधी होता है। मैं 4-6 पंक्तियों में इस बात को अपने आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि माना कविता धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, माना कविता धर्म यही है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे, किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता। सत्ता अगर मदांत है, सत्ता अगर गलत दिशा में जा रही है तो कवि का धर्म है कि उसे रोके। लेकिन इस देश का इतिहास पढ़ेंगे, कविता का भी, साहित्य का भी और हमारे योद्धाओं का भी, तो आप देखेंगे हमारे राजाओं का भी, कि कविता ने राजाओं का, योद्धाओं का, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रनिष्ठ, देशनिष्ठ, जनप्रिय, लोकनिष्ठ राजाओं का सदा मार्गदर्शन किया है या उनको ठीक सहयोग किया है। माना कविता धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, माना कविता धर्म यही है वो माना कविता धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे, किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। राजा समर भूमि में होगा तो उत्साह भरेगी कविता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तर्क के साथ कहना चाहता हूँ कि पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। यह भूषण की परंपरा है, कालिदास का कर्म यही, छत्रसाल सा शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। अगर पृथ्वीराज युद्ध के मैदान में है तो कविता तो फिर यही कहेगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। अगर देश का राजा जो है राष्ट्रनिष्ठ है, मातृभूमि का सेवक है और देश की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कवि को और कविता को राजा का उत्साहवर्धन करना चाहिए। भले आलोचना के युद्ध के मैदान में हुए लड़ते राजा से ये नहीं कहा जाता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम, क्योंकि कवि अगर उनकी थ्योरी को मान लें कि सनातन विपक्ष है कवि तो सत्ता का, तो फिर तो कवि राजा को हतोत्साहित करेगा। लेकिन हतोत्साहित कविता नहीं है। अच्छे व्यक्ति का उत्साहवर्धन और गलत लोगों का हतोत्साह है, यही कविता का धर्म है और उसे मैं भली भांति निभाता हूँ। उसमें कोई वैचारिक निष्ठा मेरी कभी आगे आती नहीं है।
सुमित जी, सोशल मीडिया का दौर है, स्टैंड अप कॉमेडियन तरह तरह के सामने आ चुके हैं, तेज़ी से वायरल होते हैं। ऐसे दौर में आप कैसे कविता को देखते हैं? अब देखिए, विकृति का सह अस्तित्व होता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पाप पुण्य धर्म अधर्म अंधकार प्रकाश ये सह अस्तित्व में यात्रा करते हैं। इनके एक दूसरा है तो पहले का अस्तित्व है। रावण है तो राम की उपयोगिता समाज को समझ में आती है कि राम और रावण का अंतर क्या है। इसलिए ऐसे लोग जो विकृति के वाहक हैं, जो हंसाने के लिए गाली गलौज करते हैं, जो अंडर द बेल्ट जो है बातें करते हैं, जो वल्गैरिटी को जो है मंचों पर ला करके समाज में, ऐसे लोग जहां जिन्हें आप पारिवारिक रूप से नहीं देख सकते हैं, ऐसी विकृतियों को का वाहक बन करके जो लोग कर रहे हैं, उनका एक अस्तित्व हमारे अस्तित्व से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये है कि वो हम संस्कृति के दूत हैं, वो विकृति के दूत हैं। उन्हें एक समय आकर के पछताना पड़ेगा, जब यही उनकी विकृतियां, यही उनका संवाद कल के दिन जब उनकी बेटी सुनेगी, उनका बच्चा सुनेगा, जो वो अभी तो वो यूट्यूबर हैं, अर्ली एज में हैं, लेकिन वो जिस दिन ये सोचेंगे कि जो मैं आज यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, कल के दिन वही बातें मेरी बेटी सुनेगी, तो उसको उस अपने पिता के बारे में कैसी अनुभूति होगी। मैं दावा करता हूँ जिस दिन इस बिंदु पर एक रात वो अकेले में चिंतन कर लेंगे, ऐसे लोग अगले दिन से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाना बंद कर देंगे। सुमित जी, आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए कोई खास संदेश देने पहले? मैं देश के युवाओं से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को मैं अपना आराध्य मानता हूँ। संस्कृति और धर्म और राष्ट्र, यह तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। इन तीनों का समावेशी सेवा करना ही मनुष्य के जीवन का धर्म है। हम सबका भारत भूमि में जो है जन्म लेने के कारण हमारा धर्म है। सो सेवा को अपना धर्म बना करके जिंदगी की सफलता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सफलता, जिंदगी की सफलता और जिंदगी की सार्थकता, इसमें एक सिर्फ छोटा सा भेद है। इस भेद को समझ करके सफलता के पीछे नहीं, इस जीवन की सार्थकता के पीछे दौड़ें। सार्थक होगा जीवन सेवा से, सार्थक होगा जीवन सद्भाव से, संस्कारों से, संस्कृति की सेवा से, धर्म की सेवा से, मनुष्यों की सेवा से, निर्धनों की सेवा से, गरीबों की सेवा से हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए सफलता के पीछे नहीं, सार्थकता के पीछे ज़िंदगी में दौड़ें। यही मेरा युवाओं से अपेक्षा है, प्रार्थना है, वंदना है। सुमित जी, आपकी एक कविता है राम, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, उसके बारे में कुछ? देखिए, मैं रामलीला देखता था बचपन से ही। रामायण जो सीरियल रामानंद सागर जी का था वो देखा, फिर राम कथाओं को सुनने का, सत्संग करने का खूब अवसर मिला। तो मैं देखता था कि उस राम कथा के पंडाल में युवाओं की संख्या बहुत कम है। महिलाएं अधिकांश बैठी हैं, कुछ पुरुष और बुजुर्ग बैठे हैं, रिटायर्ड बैंड के सेवानिवृत्त लोग बैठे हैं जो वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वो लोग राम जी के तत्व को जान रहे हैं। लेकिन जब मैं एक युवा के रूप में, मैं संतों का मुझे खूब सानिध्य मिला, देश भर के परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जो अब गोलोकवासी हो गए, मलुक पीठाधीश्वर वाले राजेंद्र दास जी महाराज, ऐसे विद्वानों के सत्संग में मैंने जब अपना जीवन बिताया तो मुझे लगा कि ये जो राम जी का जो जीवन दर्शन है, राम जी का जो कृतित्व है, वह आज के युवा के बीच में जाना चाहिए। कैसे जाएगा? तो प्रभु से ही प्रार्थना की, अपने आराध्य से प्रार्थना की कि राम जी के इस विराट चरित्र को एक कविता के रूप में लोगों तक, प्रेरणा के रूप में, क्योंकि कथा 9 दिन सुन रहे हैं, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि वो कथा किस लिए है। राम जी की पूरा रामायण हमने देखी है, उस रामायण में हमारे लिए क्या है? तो भगवान श्री राम का चरित्र लीला के आधार पर नहीं, वो लीला में मनुष्य के लिए कौन सी प्रेरणाएं छुपी हैं, इस पर लेकर के एक प्रेरणा कथा की कविता लिखी और वो राजस्थान में एक जगह मंच पर गाई और फिर पूरे देश में वो वायरल हुई, लोकप्रिय हुई और खूब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हो रहा है। उस कविता के माध्यम से मैं भगवान श्री राम के चरित्र की प्रेरणाएं मनुष्य के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, युवान साथियों के लिए पहुंचा रहा हूं कि भगवान श्री राम अगर प्रातःकाल उठ करके बंधन माता पिता गुरु ना भाई माता, अगर वो प्रातःकाल उठते थे तो हमें कैसा जीवनचर्या होनी चाहिए, माता पिता के पैर छूने का क्या महत्व है। राम जी अगर आज जो है माताएं जब मना कर रही हैं, एक कुछ मिथक भी आए, जैसे माताएं मना कर रही हैं कि मत जाइए, तीनों माताएं चित्रकूट में मनाने पहुंची, केकई माँ भी मना रही हैं, लेकिन राम जी वन को जा रहे हैं,
तो मतलब जीवन में दृढ़ता कितनी हो अपने वचन के प्रति, अपनी कीर्ति के प्रति, अपने कुल की मर्यादा के प्रति। राम जी परिचय देते हैं तो जो रिपान प्रभु की ने प्रणामो, पिता समेत लीने नामो। तो मतलब राम जी बताते हैं कि हमसे बड़ा हमारा खानदान है। आज जरा सी प्रसिद्धि में लोग अपने आप को अपने खानदान से बड़ा मानने लगते हैं। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि जिस कुल में साक्षात राम पैदा हो गए हों वो आज भी रघुवंश कहा जाता है, राम वंश नहीं कहा जाता है। जिस कुल में नारायण पैदा हो गया उसने भी अपने आप को कभी, तो त्रिभुवननाथ ने भी अपने आप को कभी अपने खानदान से बड़ा नहीं माना है। तो आप और हम कैसे अपने आप को उससे बड़ा। तो ये राम जी के जीवन की छोटी छोटी प्रेरणाएं हैं जो मनुष्य के लिए बहुत बड़ी हैं। उससे एक जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। प्रभु राम मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए वेदोक्त प्रेरणाओं का संग्रह है। 14,000 वर्ष का जीवन विधाता ने इस धरती पर जिया है। तो ना सिर्फ रावण को मारने के लिए जिया, ना सिर्फ माँ कौशल्या की गोद में शिशु लीला करने के लिए किया, ना केवल नारद के श्राप के कारण किया है। ये छोटे छोटे कारण तो प्रभु एक दिन कुछ क्षण की लीला में, जैसे हिरण्याकश्यप को मारना था तो प्रकट हुए खम्भे से मारा चले गए। लेकिन अगर 14,000 वर्ष का जीवन इस धरती पर विधाता ने बिताया है तो इस मनुष्यता को, इस ब्रह्मांड में व्याप्त इस पूरे समस्त चर अचर के जीवों को एक प्रेरणा देने के लिए, एक वेदोक्त जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए भगवान श्री राम का अवतरण है। और मैं उन्हीं प्रेरणाओं को लेकर के इस कविता के माध्यम से युवाओं के बीच में जा रहा हूँ।